दोस्तों, त्रिपुरा हाई कोर्ट का एक ज़बरदस्त फैसला आया उन लोगों के लिए जो लोग शादीशुदा होते हुए जब भी पति और पत्नी का विवाद हो जाता है किसी थर्ड पर्सन के साथ लिव इन में रिलेशन में रहने लग जाते हैं, क्योंकि उनसे उनको न तो शादी करनी पड़ती है, साथ में आराम से रहते हैं। और जो जिनके साथ केस चल रहा है बिना तलाक लिए उनका कोर्ट कचहरी में केस चलता है, लेकिन जो ऐसे पति लोग होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका मिला है। लेटेस्ट जजमेंट है, 2 दिन पहले का ही है, तो पूरी डिटेल में इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा भाई जो पति शादीशुदा होते हैं और उसके बाद में किसी थर्ड के साथ कोई भी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं तो उस लड़की का राइट बन जाता है भरण पोषण लेने का। जी हाँ, क्योंकि बिना तलाक जब भी पति और पत्नी का विवाद होता है तो कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सोच लेते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने क्लियरली कर दिया भाई जिस भी महिला के साथ रह रही हो उसको पत्नी का दर्जा दिया जाएगा। साथ में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत वह भरण पोषण का अधिकार भी रखती है। CRPC 125 सबसेक्शन 1 के तहत अलीगल वाइफ मेंटेनेंस नहीं कर सकती, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत वह मेंटेनेंस की हकदार हो जाती है। अब दोस्तों, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो सोच रखते हैं, जो बिना तलाक लिए दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत आती है। अब ये सोच लेना, क्योंकि वह जिसके साथ भी रह रहे हो उसका पूर्ण राइट है, वो आपकी DV केस भी कर सकती है आप पे, मेंटेनेंस का केस भी कर सकती है आप पे। तो आप इन चीज़ों से बचने के लिए बिना तलाक किसी और के साथ लिव इन रिलेशन में गए थे, लेकिन वहाँ पर भी जाने के बाद आपको भरण पोषण वहाँ पर भी देना पड़ेगा। डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तो वो भी करना पड़ेगा। 498 केस से नहीं कर सकते हो आप, लेकिन साथ में जो भी आपके साथ ये डोमेस्टिक वायलेंस हो गया 498 की जगह आपको रेप केस भी हो सकते हैं। कहीं जगह हमने देखे हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनके साथ में रेप केस की भी धमकियां आ जाती हैं, एंड में आके 420 जैसे मामले बन जाते हैं। तो उससे बेटर है कि भैया आपका जो भी फैमिली मैटर है उसको पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद में किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहिए। ये बार बार मैं कहता रहता हूँ, बार बार ये सवाल भी आते रहते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने की परमिशन दे रखी है, लेकिन आपको परमिशन दे रखी है, लेकिन उसके पीछे की जो सच है, हकीकत है, वो आपको पूरी क्लियरिटी पता नहीं है। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में जाके आपका कोई बाउंडिंग नहीं होता है, फ्रीडम नहीं होता है। जब चाहो तब आप लिव इन में चले जाओ, जब चाहो जब छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पास भी महिला के पास राइट होती है जिसके साथ आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो। अगर आप उसके साथ रह रहे हो तो 420 का केस आपके साथ कर सकती है, क्योंकि आप साबित नहीं कर पाओगे उसके साथ में शादी का झांका दिया। रेप केस भी आप पे बन सकता है आराम से इजीली वे में। डोमेस्टिक वायलेंस अगर मारपीट करी तो DV केस भी आप पे लग सकता है। अगर आप छोड़ के आते हो तो आप पे मेंटेनेंस का भी भार पड़ सकता है। तो इसमें ये क्लियरली बताया गया था भाई कोई भी महिला की थर्ड पर्सन है और आगे चलकर आप लोग ये कहते हो कि मैं तो ये मेरी शादी वैलिड है ही नहीं, तो ये गलत चीज़ होगी। ठीक है, क्योंकि उसको आपने पत्नी के रूम में रखा है और सोसाइटी में भी पत्नी के रूम में ही माना है। तो इस वजह से त्रिपुरा हाई कोर्ट ने क्लियरली कर दिया कि कोई भी महिला अगर आपके साथ रह रही है, आप उस थर्ड पर्सन के साथ रह रहे हो जिसको आपने शादी नहीं की और उसका फायदा उठाना चाह रहे हो आगे चल के, जब आपके वाद विवाद बढ़ते हैं आगे जाके ये कहते हो कि हमारी शादी नहीं हुई, तो ये अमान्य होगा, क्योंकि आपने उसका फायदा उठाया। ठीक है, आपने उससे चीज़ें छुपाई गई थी कि आप पहले से शादीशुदा थे, आपने भरण पोषण से बचने के लिए ये कह रहे हो कि आप हमारी लीगली शादी नहीं हुई, लेकिन सोसाइटी के अनुसार अगर आपने पत्नी मान लिया उसको तो वो आपकी पत्नी होगी, कानूनी नजरों में पत्नी रहेगी और पत्नी के जो भी अधिकार रहेंगे पूर्ण अधिकार लेने के लिए तैयार है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने जो भी आपके मन में डाउट था, जो क्लियरली थी, आप लोग ये सोचते कि लिव इन में रहेंगे, मन भरेगा, भग जाएंगे, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। पूर्णतः अधिकार दिया गया उस महिला को भी, जो महिला किसी के साथ लिव इन में रह रही है, वो डोमेस्टिक वायलेंस भी कर सकती है आप पे, मेंटेनेंस का केस भी कर सकती है आप पे, 420 केस भी कर सकती है आप पे। अगर आप छोड़ के भग रहे हो तो शादी का झांका का रेप केस भी कर सकती है। तो सोच लीजिए, अगर आप लिव इन में जा रहे हो विदाउट डाइवोर्स किसी के साथ में, तो आपके साथ ये घटना घट सकती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।